नमस्कार दोस्तों, इस मोटिवेशनल वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम किया और उस चर्चा से हम क्या सीख सकते हैं। यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते या किसी भी एग्ज़ाम को आप देने वाले हो, आपको उस संवाद को सुनना चाहिए था। यदि आपने नहीं सुना तो आप क्या सीख सकते हो। देखिए, सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही, अगर लाखों चुनौतियाँ हैं, है ना, कितनी लाखों चुनौतियाँ हैं हमारे जीवन में, तो एक दो चुनौतियाँ आती है जिसमें हम घबरा जाते हैं। अगर लाखों चुनौतियाँ हैं तो आपके पास उसके करोड़ों समाधान हैं आपके पास हैं, आप उन्हें ढूंढो। तो आप अपनी चुनौती से डरो मत और उसके समाधान ढूंढो। देखिए, कोटा में आजकल थोड़ा सा तनाव होता है और बच्चे गलत काम कर लेते हैं, है ना, गलत स्टेप उठा लेते हैं। तो हमें चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए और हमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संवाद किया उसको सुनना चाहिए और उससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। देखिए, परीक्षा जीवन का हिस्सा है, उससे हमको भागना नहीं है, डरना नहीं है, तनाव नहीं लेना है। तो इम्पोर्टेंट क्या पॉइंट रहे हैं वो हम आज देखते हैं, क्या क्या उन्होंने संवाद में कहा। ठीक है, तो संवाद में उन्होंने सबसे पहले कहा कि जीवन में हमें अपने आप से प्रतिस्पर्धा करनी है ना। क्या करनी है? अपने आप से प्रतिस्पर्धा करनी है, किसी और से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी हमें, है ना। उन्होंने सबसे पहले प्रतिस्पर्धा की बात की। उन्होंने कहा कि आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। स्वास्थ्य उतना ही ज़रूरी है जितना आपकी परीक्षा, आपका सारे काम, है ना। तो जैसे मोबाइल को आप रिचार्ज करते हो ना, मोबाइल को चार्ज करते हो, बैटरी चार्ज करते हो ना, ऐसे ही अपने स्वास्थ्य को भी डेली चार्ज करें, है ना। दूसरा, उन्होंने कहा कि चुनौतियों को भी चुनौती देता हूँ, है ना। तो चुनौती से घबराना नहीं है। उन्होंने कहा, निराशा के लिए मेरे जीवन में कोई खिड़की दरवाजे नहीं है ना। तो निराशा से हमें डरना नहीं है ना। शिक्षकों से भी कहा उन्होंने कि भाई, बच्चों से आप अच्छे से जुड़ाव रखें, सिर्फ पाठ्यक्रम तक नहीं, उनके जीवन में भी जाने की कोशिश करें, उनके जीवन में क्या चल रहा है ना, सामाजिक इशू क्या है, आप उनसे जुड़े, है ना। तनाव के बारे में बात कही, तनाव ना ले, है ना। कोटा का उदाहरण मैंने बताया आपको, है ना। हमें तनाव से लेना नहीं है और अच्छे से अपने एग्ज़ाम को देना है। उन्होंने गवर्नेंस की भी बात करी। आजकल बहुत सारे अधिकारी होते हैं, है ना, वो भी इस समाज से बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखिए, आप अपने इनपुट, है ना, बिल्कुल जीरो लेवल से लें, ग्राउंड से लें, है ना। और उसके बाद सलाह आपसे जानी चाहिए या आपके टॉप मोस्ट उच्च अधिकारियों से नीचे तक सलाह जानी चाहिए। मतलब सलाह का स्तर ऊंचे से शुरू होता है और आप नीचे से इनपुट लें। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा, मैं इस प्रतीक्षा में नहीं रहता कि परिस्थितियाँ सुधरेगी और सब काम अच्छा होगा। आपको परिस्थितियों को खुद सुधारना है, अपने अनुकूल बनाना। अनुकूलन एक होता है ना, जीवन में सभी जीव जंतु अनुकूलन करते हैं अपनी परिस्थितियों से, तो आपको भी करना है। इंसान हैं हम। अब हम क्या करते हैं, भागना शुरू कर देते हैं, अनुकूलन में आते ही नहीं, एडजस्टमेंट करना ही नहीं चाहते। तो आपको अनुकूलन करना होगा। तो ये संवाद के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रहे हैं जो निश्चित रूप से हमारे जीवन में एक नई दिशा देंगे। एग्ज़ाम आने वाले हैं सभी के, यूपीएससी एग्ज़ाम भी आने वाला है। तो यूपीएससी क्रैक करने के हज़ारों तरीके हैं, इसलिए किसी के बहकावे में नहीं आए, अपना उच्चतम तरीका अपनाएं, उच्चतम अनुकूलन के साथ आगे बढ़ें। ठीक है, और अपने तरीके से यूपीएससी को क्रैक करें, किसी की सलाह नहीं लेनी। अगर आप इतने सक्षम हो तो अपने अपने विचारों पर, अपनी तैयारी पर विश्वास करें और आगे बढ़ें, है ना। जय हिंद, जय भारत।